हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग, जैसा कि मेरी उम्मीद है, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई आराम से जारी कर रखे होंगे। तो आइए बच्चों, जैसा कि हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं आव्यूह नामक चैप्टर, जो क्लास 12th का 3rd चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने आव्यूह के प्रकार और आव्यूहों का जोड़, घटाव एवं जो क्या बोलते हैं गुणनफल को हमने सीख लिया है। इसके बाद क्या करते हैं और उन पर कुछ प्रॉब्लम भी क्वेश्चन कर लिया है। और कल हमने बच्चों आपको लोगों को डिस्कस किया था इसके लास्ट वीडियो में ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद में अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब, तथा उसके बाद नेक्स्ट अब हम जो मैट्रिक्स होते हैं, कुछ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है जिनको हमें पढ़ना है। कुछ मैट्रिक्स के तरीके से कह लो टाइप्स ही हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टडी करते हैं। आप लोग लगन से मेहनत करिए, श्योर है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें बताएंगे कि कैसे क्या, कुछ कॉन्सेप्ट, 2-3 कॉन्सेप्ट है जिसको हमें बताना है। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, हमने पहले क्या पढ़ा था? ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स लास्ट वीडियो में इसकी हमने हल्की सी चर्चा की थी बच्चों। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। क्या बोलते हैं बच्चों? परिवर्त आव्यूह। क्या होता है परिवर्त आव्यूह? जैसे कोई भी फंक्शन लिखी हो मैट्रिक्स ए, तो 1 2 3 4 5 6 3 1 5, ऐसे कोई मैट्रिक्स लिखी होती है। तो इसको बच्चों हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमें दिखाना है कि ये परिवर्त आव्यूह जैसे में रिप्रेजेंट करना। तो इसको रिप्रेजेंट करना ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ए इक्वल टू, अब परिवर्त आव्यूह को कैसे डिनोट करते बताया गया था बच्चों कि डैश लगा हो तो क्या बोलते कि ए ट्रांसपोज ऑफ ए पढ़ेंगे, या तो पे ए डैश पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको परिवर्त ऑफ ए पढ़ेंगे, ए का परिवर्त आव्यूह। क्या हो जाएगा परिवर्त मतलब बच्चों क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। ये हमारी क्या होती है, रो होती हैं, और ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर क्या होता है, रो को कॉलम बना दीजिए 1 4 3, इस रो को 2 5 1, इस रो को 3 5 6। तो ये बच्चों जो मिला हमारा क्या होता है, परिवर्त आव्यूह होता है। आइए बच्चों, कुछ आव्यूह को हम लोग और डिस्कस करते हैं। एक होता है आव्यूह जिसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? सममित आव्यूह। क्या होता है सममित आव्यूह बच्चों? तो सममित आव्यूह क्या होता है बच्चों? वह आव्यूह जिसके एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू ए आई जे। आई जे मीन क्या होता है बच्चों? आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम। ये आई हमारी रो की पोजीशन होती है, जे क्या होती है, कॉलम की पोजीशन होती है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं, इस मैट्रिक्स मान लीजिए हमारा क्या है 1 3 4 5 6 9 3 2 4 2 कर दीजिए, या 8 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या बच्चों है, अब इसके बाद क्या करना बच्चों, अब इसको देखना है हमारा क्या है, इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये जो मैट्रिक्स गिवन होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, हाँ, ए मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का और उसका अगर ट्रांसपोज क्या है, मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज क्या है, इक्वल है। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, अगर इसको ट्रांसपोज भी कर दिया जाए तब भी जो एलिमेंट मिले, यहाँ बच्चों सॉरी यहाँ ये 2 होगा, ये 4 होगा, हाँ ये मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए हम लोग बच्चों मैट्रिक्स देखें, मैट्रिक्स में अगर क्या है, अगर जो मैट्रिक्स है और उसका हम क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें। मैट्रिक्स का क्या निकालना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के बाद भी दोनों क्या हों, इक्वल हों, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे या तो फिर इसको दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बच्चों
कि अगर ए डैश ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, कहने का मतलब अगर जैसे इसका सिमेट्रिक वाला फॉर्म देख लें, जैसे सिमेट्रिक हम लोग लिखते हैं वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका क्या होगा, रो को कॉलम में करो बच्चों 1 5 2 लिखो, क्या करना 1 5 2 करना, 5 3 4 लिखो, 5 3 4 लिखना, 2 4 8 लिखो, 2 4 8 लिखो। तो क्या बच्चों इसके मान में या कोई वैल्यू में कोई परिवर्तन आया, 1 5 2 1 5 2 5 3 4 5 3 4 2 8 4 2 8 2 4 8, तो ये वैल्यू है। तो क्या इसमें कोई परिवर्तन है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू ए डैश। इसका कहने का मतलब है बच्चों कि ये हमारी जो है गिवन मैट्रिक्स हमारी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरे कंडीशंस क्या होता है, मान लीजिए हम ट्रांसपोज नहीं निकालना चाहते तब कैसे पता करेंगे, तो वहां क्या होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब जो उसकी पोजीशन एलिमेंट होगी। जैसे हम ए आई जे निकालें, ए आई जे मतलब A21 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, A21। तो अब इसको क्या करना है, A2 पहले A1 2, तो बच्चों A21 कितना है, 2 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये, तो क्या एलिमेंट 5 है, कोई बात नहीं। अब पहली पंक्ति के दूसरा एलिमेंट जान, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम जाना है, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम, यहाँ क्या है 5, इसका मतलब क्या है बच्चों इक्वल है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, इसका मतलब इस चाहे ऐसे चेकअप करें चाहे ट्रांसपोज के थ्रू चेकअप करें, दोनों के थ्रू हम लोग चेकअप कर सकते हैं कि हमारी ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो हमारी गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब दिया गया तो हमारा क्या है, सममित आव्यूह, दिया गया आव्यूह सममित आव्यूह है। तो ये हुआ बच्चों सिमेट्रिक क्या होता है। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है बच्चों, हाँ सॉरी बच्चों ये याद रखना, तो बच्चों जो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये क्या होना चाहिए, याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। अगर ये वर्ग आव्यूह नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्योंकि ये सब क्योंकि देखो मान लो अगर हम लोग लेना चाहें 1 2 3 4 5 6, ये बताओ इसकी पोजीशन तो इसकी पोजीशन तो मान लो किस तरीके हम देख लिए, ठीक। अब इसकी पोजीशन का क्या मतलब है, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब कहने का मतलब हमारा क्या होना चाहिए, जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बच्चों याद रखना, ये कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर चेकअप करना तो सबसे पहले देखेंगे वो वर्गाव्यूह है या नहीं। तो वर्गाव्यूह नहीं होगा तो पहले ही बाहर हो जाएगा, उसके बाद वर्गाव्यूह है तो फिर इस मेथड से हम लोग चेक करते हैं। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिमेट्रिक के बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता है, नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। क्या कहते हैं बच्चों, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। क्या होता है बच्चों, विषम सममित आव्यूह, सेम वे में बच्चों कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, वो मैट्रिक्स हमारा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या देखेंगे, जैसे सेम वे में अभी हमें सिमेट्रिक में देखा, सेम वे में हम देखेंगे a इक्वल टू ए डैश तो होगा, या ए डैश इक्वल टू कह दो a होना चाहिए, पर लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस। क्या होना चाहिए, माइनस ए डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ए के, या a इक्वल टू क्या होना चाहिए, a इक्वल टू माइनस ए डैश, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद सेकंड में हम क्या करते हैं, अगर हम लोग सेकंड में मान लो डैश नहीं, ट्रांसपोज नहीं निकालना चाहते, तो विदाउट ट्रांसपोज अगर हमें चेक करना, तो यहाँ क्या ए आई जे इक्वल टू ए जे आई तो होगा बच्चों का, लेकिन क्या लगाना चाहिए पड़ेगा, माइनस। अगर वहाँ पे माइनस लगाने पे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होते हैं, तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स हमारी होगी क्या कहलाएगी, स्क्वायर वो सॉरी बच्चों क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह,
जैसे हम लोग लेट करते हैं, ये भी कंडीशंस होती है बच्चों और ये भी कंडीशंस होती है, काहे के चेकअप करने के लिए। यहाँ भी क्या है, वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए। देखिए बच्चों हम लोग मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ ये है बच्चों, क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग देखें, क्या देखते हैं बच्चों, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और दूसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। और उसके बाद बच्चों क्या है, जो हमारा डायगोनल है, द ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 0। उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन जैसे हमारा उसमें होता था, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। उसमें एज, जब हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए इक्वल टू ए डैश होता था, या ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए होता था, पर लेकिन इसमें क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए या ए इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये होगा या ए आई जो इक्वल टू ए जे आई। तो बट ये कंडीशंस होल्ड करनी चाहिए। एंड द ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 0। मुख्य विकर्ण के, जो मेन विकर्ण होता है, मेन डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। लिख लो, और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हों। क्या हो, मुख्य विकर्ण, ये कंडीशंस होल्ड करें, दोनों में से कोई एक, और क्या दोनों को होल्ड कर सकती हैं, तो दोनों को होल्ड करेंगे ही। तो क्या है, और मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हों, शून्य हों, तो गिवन मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे ये देखो, A11 अगर हम A12 निकालें कितना होगा, -3। अगर A21 निकालें वो क्या है, 3। तो अगर दोनों के इक्वल करें, A12 इक्वल टू A21 होगा, बट 21 हम A12 हमारा निगेटिव, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, तब दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगे, इक्वल आएंगी। तो क्या हुआ हमारा A12 इक्वल टू A21। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा एलिमेंट हो गया। तो इसको क्या है, ये हम चेक कर लिए, ये एलिमेंट इसका इक्वल है, वो भी माइनस लगाने पर। सेम वे में इसको चेक करेंगे बच्चों, ये हैं और ये इक्वल तो है, पर लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। तो ये हो गया, प्लस इसके बाद क्या है, मुख्य विकर्ण के सेंस, ये हो गया, एंड मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य है। अतः क्या हो, गिवन मैट्रिक्स इज गिवन मैट्रिक्स क्या होगी बच्चों, गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हुआ बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो आया बच्चों, आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होती है। अब हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह का सारणी, क्या बोलते हैं, वर्ग। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह का सारणी, वर्ग आव्यूह का सारणी।
हाँ, क्या होता है, कोई भी अगर मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर गिवन है तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर जो है उसका हम लोग क्या निकालें, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी डिटर्मिनेंट होगी, क्योंकि हमारी डिटर्मिनेंट इसके नेक्स्ट चैप्टर बच्चों तो अभी तो नहीं पता है आप लोगों को, पर नेक्स्ट इसके बाद जो है वही चैप्टर चलना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट में वही हर डिटर्मिनेंट होता है, साइन ये होता है, और डिटर्मिनेंट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं 3 4 5 6 7 8 5 3 2। याद रखना मैट्रिक्स तो ये भी बच्चों, मैट्रिक्स तो ये भी है, पर लेकिन क्या ये हमारी डिटर्मिनेंट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो कोई भी वर्ग आव्यूह नहीं है। तो याद रखिए बच्चों, कोई भी आव्यूह हमारा वर्ग आव्यूह तभी होगा जब उसमें रो एंड कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कोई भी वर्ग आव्यूह सारणिक तभी होगा, कोई भी आव्यूह सारणिक तभी होगा जब वो वर्ग आव्यूह होगा। मतलब कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह हमारा क्या होता है, सारणिक कहलाता है। सारणिक मतलब कि सारणिक, प्रत्येक वर्ग आव्यूह सारणिक होता है। तो क्यों प्रत्येक आव्यूह को हम लोग सारणिक कहते हैं। सारणिक वह एक तरीके से सारणिक है, सारणिक चैप्टर जो बना बच्चों वो आव्यूह का ये विशेष कंडीशन से बचा है। तो इसीलिए हम लोग कोई वर्ग आव्यूह होगा उसी को हम लोग सारणिक कह सकते हैं, और उसी का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो इसको शॉर्टकट में लिखना क्या है, शॉर्टकट में क्या लिखना, अगर डिफिनीशन लिखना चाहें बच्चों तो हम लोग अगर डिफिनीशन लिखेंगे हाँ क्या है, जैसे मान लीजिए बच्चों कोई आव्यूह दिया हुआ है, जैसे डिफिनीशन ही लिखना चाहें, मान लो पहले समझ लो, कोई आव्यूह दिया है बच्चों ए कोई आव्यूह दिया है 1 4 2 3 4 9 2 7। अब इसका हमें क्या करना है कि कोई भी वर्ग आव्यूह का सारणिक वह सारणिक है जो वर्ग आव्यूह के एलिमेंटों को उठा करके सेम टू सेम रख करके सारणिक बनाई जाती है। जैसे इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखें, डी ए लिखा जा सकता है, कहीं कहीं पर मॉड ए लिखा हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही पढ़ते हैं बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, तो इसको अगर जैसे लिखना है, इसको करो और इसको कर लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, इसके सेम टू सेम एलिमेंट उठा करके यहाँ यूज कर दिए जाएं, 9 4 4 2 2 3 7। ये इसका हमारा क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहलाएगा। क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। शॉर्टकट में डिनोट का है DETA और मॉड ए जो लिखा होता है, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, इसको भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंटों का यूज करके, मतलब कि दिया गया, मतलब कि किसी भी वर्ग, किसी भी आव्यूह का सारणिक वह सारणिक है जो उस आव्यूह के अवयवों का प्रयोग करके बनाया गया हो, या उस आव्यूह के तत्वों का यूज प्रयोग करके बनाया गया, तो वो सारणिक हमारा क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है, वो वर्ग आव्यूह का सारणिक कहलाता है। हाँ, वर्ग आव्यूह का सारणिक वह सारणिक है जो वर्ग आव्यूह का सारणिक वह सारणिक है जो है जिसके सभी अवयव या सभी एलिमेंट दिए गए आव्यूह के एलिमेंट के संगत हों, दिए गए आव्यूह के संगत हों। देखिए जैसे यहाँ जो एलिमेंट था वो यहाँ एलिमेंट है, जो 1 1 पे है वो 1 1 पे रहे, जो 2 2 पे है वही संगत का मतलब जो जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे रखा जाए।
तो ये हमारी जो गिवन मैट्रिक्स है ये हमारी क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। वो सॉरी बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स का हमारा है क्या, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ इससे लिख लो बच्चों, इससे DETA और मॉड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों समझ में आया क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, कोई भी वर्ग आव्यूह लेंगे, उसको उसके सेम टू सेम जो एलिमेंट उठा करके उनके पोजीशन पर ही रखेंगे। तो मतलब संगत का मतलब वही पोजीशन होनी चाहिए। पोजीशन चेंज कर देंगे तो फिर इसको मैट्रिक्स ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए वो हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होगा। जैसे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सेम टू सेम एलिमेंट यूज किए जाते हैं। तो वो हमारा जो डिटर्मिनेंट होता है वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट एक लिख लेना। चूंकि क्यों वर्ग आव्यूह ही लिया जाता है, चूंकि वर्ग आव्यूह में पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान होती है, इसीलिए संख्या समान होती है, इसीलिए केवल वर्ग आव्यूह ही सारिक होता है। इसीलिए केवल वर्ग आव्यूह ही सारणिक होता है। ये होता है बच्चों। आइए बच्चों हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कुछ नोट्स है बच्चों जिसे तुम्हें लिखना है। एक नोट्स है जो इकाई आव्यूह का नाम आपने बच्चों सुना होगा। इकाई आव्यूह क्या होता है बच्चों, इकाई आव्यूह के लिए क्या होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स अगर उसमें क्या हो, उस मैट्रिक्स का अगर क्या होता है, अगर सॉल्व करते हैं उसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, इकाई आव्यूह कहलाता है। याद रखना इकाई आव्यूह नोट है, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। याद रखना जो इकाई मैट्रिक्स इकाई आव्यूह होता है या इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें इसकी कंडीशन होती है, नोट करके लिख लेना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है, क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो उनके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। किसी इकाई आव्यूह के इकाई आव्यूह का मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। देखो बच्चों, जैसे इसका अगर हम लोग मानेंगे, क्या निकालेंगे, इकाई आव्यूह, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका इकाई आव्यूह का मान कितना होगा, 1 होगा। और जब इसको हम लोग इसका विकर्णों का गुणनफल करेंगे 1 × 1 × 1, ये तब भी क्या होता है, 1 होता है। याद रखना बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे एनडीए दे रहे हैं, एयरफोर्स दे रहे हैं और सीडीएस दे रहे हैं, वहाँ पास क्या होगा, इसका यूज लगेगा। कोई भी अगर मैट्रिक्स होता है, अगर वो हमारा वहाँ दे देगा किसी आव्यूह का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है, इस प्रकार क्वेश्चन करके आपको बना देगा। नेक्स्ट नंबर बच्चों है, सेकंड नोट हमें देखना है। इसी प्रकार क्या होता है,
जो आप लोगों ने दो ट्रायंगल और पढ़े थे, क्या है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स पढ़ा था और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स पढ़ा था। क्या होता है, ऊपरी आव्यूह, ऊपरी आव्यूह ऊपरी आव्यूह ऊपरी त्रिभुज आव्यूह से क्या बोलते हैं बच्चों, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह। तो ऊपर त्रिभुज आव्यूह जिसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तथा, सेकंड नोट है बच्चों, नोट नंबर सेकंड डाल देना, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तथा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह का मान भी उनके मुख्य विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, गुणनफल मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर के सभी एलिमेंट 3 5 6 7 8, नीचे के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये क्या होता है, ऊपर ट्रायंगुलर बनता बताया गया था बच्चों, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अपर, अगर ऊपर के एलिमेंट 0 हो, नीचे 1 3 4 है, अगर ऊपर के एलिमेंट सभी क्या कर दिए जाए, 0 कर दिए जाए, ये जो हमारा नीचे ट्रायंगुलर बनेगा इसको क्या बन लोगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या होता है बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो तत्व होते हैं, जो इनके मान होता है, वो क्या होता है, इनके विकर्णों का मान के बराबर। कोई अगर जैसे कोई पूछे बच्चों, जैसे कोई मैट्रिक्स मान लो तुम्हें दे दिया गया 1 5 3 4 7 8 5 0 0 0, इसका कोई मान पूछे वैल्यू, तो इसका क्या होगा मान, तो सीधे आप इनको गुणा करके बता देंगे, 5 3 जा 15 4 15 4 से 60, तो पूरे डिटर्मिनेंट का, पूरे आव्यूह का मान कितना होगा, 60 होगा। तो आप लोग ये सॉल्व करने में भी या कहीं एनडीए या एयरफोर्स में इसी प्रकार करके शॉर्ट क्वेश्चन देते, या खुद सेम टू सेम थ्योरम अगर दे दे तो इसको क्या करते हैं वैल्यू, बच्चों इसको ऐसे इस प्रकार करके इसको याद रखते हैं। तो दोनों नोट्स हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अपने याद रखिएगा। तो आइए बच्चों हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम सब पढ़ेंगे बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है सिंगुलर और क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें क्या पढ़ना है, सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं विषम, क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है बच्चों, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब होता है जैसे कोई आव्यूह दिया हो, अगर उसका हम लोग क्या निकालें, उसका हम लोग सॉल्व करें, अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है, अगर किसी आव्यूह के सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है, तो वो हमारा जो आव्यूह होता है तो वो क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, यदि किसी आव्यूह के, लिख लो डिफिनीशन, यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान, यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान, यदि किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो
तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो उस अवयव को याद रखना बच्चों, यदि किसी वर्ग अवयव होगा, क्योंकि वर्ग अवयव ही सारणिक होगा, यहाँ लिखो या ना लिखो पर लेकिन क्या होगा, क्योंकि वर्ग अवयव ही सारणिक कहलाएगा। उस अवयव को शून्य हो तो उस अवयव को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे बच्चों कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का, 5 ले लेते हैं, 5 ले लें, 4/5 ले लें, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं। अब इसको अगर हम लोग डिटर्मिनेंट इसका निकालें बच्चों, 5 1 4 4/5। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बच्चों, 5 × 4/5 माइनस 4 × 1। तो क्या होगा बच्चों, 5 से 5 कैंसिल होगा, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ए = ए मैट्रिक्स थी, तो हमारा क्या था, मॉड ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। चूंकि अतः इसलिए गिवन मैट्रिक्स इज, यहाँ सेंस मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। जो अच्छा दिया गया अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं, एक और टाइप है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हम पढ़ेंगे अब, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों इसका बहुत ही तुम्हारे एक्सरसाइज में ये सब डिफिनेशन से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट कर लो, इसके बाद कोई भी एग्जाम दोगे तो यहाँ पूछे जाएंगे जहाँ पे ये मैथमेटिक्स आती है, तब लोग हम पढ़ेंगे बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसे क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय तो हो गया, अब इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है बच्चों, वह अवयव जिसके डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक का मान शून्य ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, सीधा सिंपल, उसमें शून्य था तो कोई बात नहीं, उसमें क्या, उसमें वह ऐसा अवयव जिसके सारणिक का मान शून्य हो तो उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी सारणिक के किसी भी अवयव वर्ग अवयव के सारणिक का मान शून्य ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, अव्युत्क्रमणीय अवयव, वो सॉरी बच्चों व्युत्क्रमणीय अवयव। उसको अव्युत्क्रमणीय, इसको व्युत्क्रमणीय, शून्य ना हो तो व्युत्क्रमणीय। यदि किसी अवयव के वर्ग अवयव के सारणिक का मान शून्य ना हो तो उसे क्या बोलते थे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लो बच्चों, क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जैसे हमारा हो गया 1 2 5 4, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो, कितना होता है 4 1 4 हो जाएगा, इसको ये a = है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा बच्चों, 1 2 5 4 ये डिटर्मिनेंट होगा। अब इसको 4 1 4 5 2 10, बीच में माइनस होता है कि इसका इधर माइनस इसका इधर, तो 10 - 4 कितना होगा, -6। तो मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अतः दिया गया आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज अब आपकी कंप्लीटली एक्सरसाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कल तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस इस पर बेस्ड सभी पर एक सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाएंगे। और जैसा कि आप लोग अब स्टडी करिएगा, जो प्रॉब्लम हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आप लोग बड़ों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।